आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। अमरीकी सियासत तब्दील रही है और खासतौर पर न्यूयॉर्क शहर एक मुसलमान सोशलिस्ट इमिग्रेंट मेयर के लिए वाकई तैयार नजर आ रहा है। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेट पार्टी की नामजदगी हासिल कर ली है और आम बात यह है कि 33 साल जोहरान ममदानी ने 67 साल तजर्बाकार सियासतदान और साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को प्राइमरी वोटिंग में शिकस्त दे दी है। जोहरान ममदानी की पूरी इंतखाबी मुहिम गैर मामूली और गैर रिवायती रही और डेमोक्रेट प्राइमरी जीतने के बाद अपनी तकरीर में भी उन्होंने नेल्सन मंडेला का हवाला दिया। Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. My friends, we have done it. I will be your Democratic nominee for the mayor. An hour ago, I spoke with Andrew Cuomo about the need to bring this city together, as he called me to concede the race. जोहरान ममदानी ने प्राइमरी जीतने के बाद अपने खिताब में अपने वालिदैन का खास तौर पर जिक्र किया और उन्हें स्टेज पर गले भी लगाया। I must thank my mother and my father. Mira and Mahmoud. And I must thank जोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए। उनके वालिद महमूद ममदानी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिनका ताल्लुक भारत से युगांडा आने वाले गुजराती मुस्लिम खानदान से है। जोहरान ममदानी की वालदा मीरा नायर भारत में पैदा हुई और फिल्म साजी के पेशे से वाबस्ता हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं और कई बैनुल-अक़वामी फिल्में बना चुकी हैं, मुतादिद अवार्ड्स जीत चुकी हैं। जोहरान ममदानी ने प्राइमरी इलेक्शन में साबिक गवर्नर को वाज़ेह बरतरी से पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, जिसका मतलब यह है कि अब जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जोहरान ममदानी को पढ़े लिखे नौजवान तबके की मजबूत हिमायत हासिल है। एक सर्वे के मुताबिक कॉलेज की डिग्री रखने वाले 62% अफराद जोहरान ममदानी के हामी हैं, जबकि कोमो के हामियों में से 61% अफराद ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज से डिग्री हासिल नहीं की थी। इसी वजह से जोहरान ममदानी को बढ़तरी भी मिली, लेकिन इसी वजह से उन पर तनकीद भी होती रही और सोशल मीडिया पर यह तक कहा गया कि अब यहूदी न्यूयॉर्क खाली कर दें। इतनी नफरत भरी कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट प्राइमरी में जोहरान ममदानी को 43.5% वोट मिले, जबकि कोमो को 36.4% वोट मिले, जिसके बाद उन्होंने इंतखाबी नताइज तस्लीम करते हुए जोहरान ममदानी को फ़ोन पर मुबारकबाद दी, जो इस बात का इशारा है कि पार्टी के अंदर जोहरान ममदानी का रास्ता अब साफ हो चुका है। 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा में पैदा होने वाले जोहरान ममदानी 2021 से न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली के रुकन हैं। वो मौजूदा अमरीकी निज़ाम पर शदीद तनकीद करने के साथ साथ सोशलिस्ट पॉलिसियों के हामी के तौर पर सामने आए हैं। जोहरान ममदानी की शनाख्त अपना वतन तर्क करके हिजरत करने वाले मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात अमरीकी के तौर पर सामने आई। वो इस्लामोफोबिया, पुलिस की निगरानी और महाजरीन से मुतालिक पॉलिसियों पर खुलकर बात करते हैं। वो गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ बात करते हैं, नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देते हैं, नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम पर नेतन्याहू की तरह का मुजरिम करार देते हैं। इसी वजह से जोहरान ममदानी पर एंटीसेमिटिज्म का इल्ज़ाम भी लगा, मगर डेमोक्रेट प्राइमरी के एक और उम्मीदवार ब्रैड लैंडर ने खुद एक यहूदी होने के बावजूद जोहरान ममदानी को क्रॉस इंडोर्स किया था और एक इंटरव्यू में जोहरान ममदानी के साथ शरीक हुए, जिसमें जोहरान ममदानी ने यह वाक़या सुनाया कि किस तरह वो एक यहूदी को मस्जिद में ले गए, जहाँ जुमे की नमाज के बाद फ़लस्तीनी बुजुर्ग ने उनसे कहा कि हम तो आपस में कज़न्स हैं। इसी इंटरव्यू में ब्रैड लैंडर ने कहा कि मैं खुद एक यहूदी न्यूयॉर्कर हूँ और मैंने यहाँ 2 यहूदी बच्चों की परवरिश की है, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि एक यहूदी न्यूयॉर्कर और एक मुसलमान न्यूयॉर्कर एक साथ खड़े होकर कहें कि आइए हम सब न्यूयॉर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। यहूदी न्यूयॉर्कर और मुसलमान न्यूयॉर्कर आपस में तकसीम नहीं होंगे।
You'd be the first Muslim mayor of New York. How do you think you could build a bridge of understanding between the significant Muslim population here in the city and the significant Jewish population? Many years ago, I was the campaign manager of a Jewish candidate for state senate, and I took him to a mosque in Bay Ridge. And after he gave his speech at Friday prayers, an older Palestinian man came over to him, and he looked at him and he said, "Cousins." And I think that there is this possibility of building a shared life in our city, because ultimately that is the story of New York City. I'm a proud Jewish New Yorker, raising 2 Jewish kids here is the joy of my life. I'm the highest ranking Jewish elected official in New York City government. I'm nervous about rising anti-Semitism, and also I believe in the humanity and the human rights of Palestinians, and I know that it is possible. I hate what I support that vision of Israel as a Jewish and democratic state, but I hate what the Netanyahu government is doing in Gaza. And I've been saying that a long time. And look, no mayor is going to be responsible for what happens in the Middle East, but there is something quite remarkable about a Jewish New Yorker and a Muslim New Yorker coming together to say, here's how we protect all New Yorkers, Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers are not going to be divided from each other. We build a city where you have affordable housing and good schools and safe neighborhoods for everyone. मेयर की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ुरान ममदानी अपने मुनफरिद अंदाज और ख्यालात की वजह से भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ज़ुरान ममदानी ने सादा और मकामी मसाइल पर मबनी इंतखाबी मुहिम चलाई। वो अपने हल्के के लिए किरायों में कमी, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, बच्चों की देखभाल की सहूलतों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी जैसे मसाइल को उजागर करते रहे। ज़ुहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ रिवायती सियासत से मुख्तलिफ था। वो सोशल मीडिया पर मुतहदिक रहे, मकामी ज़बान और अंदाज में बात करते रहे और अपने हल्के के मसाइल को ज़ाती मिसालों के ज़रिए बयान करते रहे। उनके उम्मीदवार बनने से न्यूयॉर्क शहर की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है, जिसमें रिवायती क़यादत और नई नस्ल की सियासत आमने सामने है। 17 जून को हमारे ही प्रोग्राम में ज़ुहरान ममदानी ने बताया था कि न्यूयॉर्क एक मुस्लिम सोशलिस्ट इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। ये पूरा कैंपेन इट्स फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन मेकिंग द सिटी अफोर्डेबल। जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूँ इस कैंपेन के बारे में, दे सी देयर ओन स्ट्रगल्स इन दिस। दे आर रेडी फॉर अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप एंड दे नो दैट मुस्लिम्स आर जस्ट लाइक एवरी अदर न्यूयॉर्कर। जब आप वोटर्स के पास गए हैं तो आपको क्या बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड मिला? जी, बात ये है कि जब भी आप न्यूयॉर्कर्स के साथ बात करो तो देन इट्स अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन। इट्स वन दैट इज अबाउट द इश्यूज in their life. There are candidates that describe me as a monster. They describe me as being at the gates. This is the language of Islamophobia. You've had an elected official इसी शहर में, पर जब भी आप actually New Yorkers के साथ बात करो, then you will hear that they are hungry for a new generation of leadership. आप वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से और जो गजा में हो रहा है उस पर जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्या आप अपने जो जूइश वोटर्स हैं उनको नाराज कर रहे हैं? बात ये है कि इस शहर में what I've found in fact as a candidate in second place with Jewish New Yorkers is that there is a wide diversity of opinion on this topic. Our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together. आप ये कह रहे हैं कि जब आप नेतन्याहू के खिलाफ इतनी सख्त लाइन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूयॉर्क में जूस मौजूद हैं वो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी लोग मौजूद हैं जो इस पूरे का पूरा जो कुछ गजा में हुआ या खित्ते में हो रहा है उसके हामी नहीं है, वो अग्री करते हैं आपकी बात से। जी, इंडियन डायस्पोरा है, बट आपने नरेंद्र मोदी पर भी अभी पिछले दिनों तनकीद की जो गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ उस हवाले से, और आपने कहा आपका कोई वेलकम नहीं करेंगे अगर आप मेयर हुए और वो आते हैं, तो वहां कोई नाराजगी का सामना आपको नहीं करना पड़ा? जो भी सवाल होए, my answer will always come from my belief in universal human rights, and my critique of Prime Minister Modi has been the way in which he has sought to divide Indians and often erase the place of Indian Muslims in the country of India. जो आपके ज़ाहिर स्लोगन्स और प्रोमिसेस हैं, दे लुक गुड फॉर अ कॉमन मैन, मगर क्या वो प्रैक्टिकल और पॉसिबल भी हैं? लाइक विल यू बी एबल टू कन्वर्ट देम फ्रॉम प्रोमिसेस टू पॉलिसीज टू एक्शंस ऑन द ग्राउंड? These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible. ज़ुहरान ममदानी की मुहिम का पैगाम नौजवानों, अक़लियतों और तरक्की पसंद वोटर्स में खासा मकबूल हो रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर रिवायती तौर पर डेमोक्रेट होता है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो न्यूयॉर्क को पहली बार एक मुसलमान, जनूबी एशियाई निज़ाद और सोशलिस्ट मेयर मिलने जा रहा है।